जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अलग अलग लोकेशन पर, उनका क्या अपडेट है? जहाँ तक नुकसान की बात है, अभी तक लगभग 400 करोड़ के करीब का जो नुकसान का आंकड़ा है, ये हमारे सिस्टम पे दर्ज हुआ है। लेकिन वास्तविक आंकड़ा उससे काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि अभी सारा फोकस सर्च एंड रेस्क्यू पे और रिलीफ मेजर्स पे है, तो इसकी जो डैमेज असेसमेंट है, इसको समय लगेगा। हमारा, जैसे आप जानते हैं कि हमारा सबसे जो प्रभावित क्षेत्र मंडी ज़िला है, और मंडी ज़िला में हमारा जो थुनाग सब डिवीज़न है, वहाँ पे रेस्टोरेशन एफर्ट चल रहे हैं। काफ़ी सड़कें अभी भी बंद हैं, बिजली और पानी दोनों वहाँ पे दोनों जो सेवाएं हैं उनकी समस्या है। और बड़े सीनियर लेवल पे जो लोग हैं वहाँ पे तैनात हैं। इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी मंडी में तैनात हैं, ताकि जो सड़क की बहाली का काम है उसको देखा जा सके। इसके अलावा बिजली विभाग के जो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, वो भी मंडी में तैनात हैं। जल शक्ति के जो हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं वहाँ पे मौजूद हैं। और सर्च एंड रेस्क्यू जिला प्रशासन कर रहा है। जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं उसके लिए एयरफोर्स का चॉपर भी वहाँ पे मौजूद है, जिससे एसेंशियल आइटम्स जो हैं, राशन वगैरह और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, उनको भी वहाँ पहुँचाया जा रहा है। सर, ताज़ा अपडेट क्या है? अभी तक कितनी बॉडी रिकवर की गई है और मिसिंग कितने हैं? जहाँ तक डेथ की फिगर है, उसमें अभी तक जो टोटल हमारा जो आंकड़ा है, उसमें टोटल डेथ्स जो हैं पूरे अभी तक जो मानसून है, अगर मानसून का हम देखें तो 37 जो लोग हैं उनकी दुखद मृत्यु हुई है। 37 के अलावा इस दौरान रोड एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, तो रोड एक्सीडेंट्स में 26 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इसके साथ साथ हमारे लगभग 40 लोग अलग अलग जगहों पे, जिनमें मुख्य तौर पे जो है हमारा मंडी क्षेत्र है, 40 लोग वहाँ पे सारे मिला के, और मंडी क्षेत्र में 34 लोग जो हैं वो मिसिंग है, जिसके लिए सर्च एंड ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली जारी है। सर, सर्च ऑपरेशन में क्या बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अभी? देखिए, ये सारा जो लोग प्रभावित हुए हैं, ये फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट हैं। और जब भी इस तरह की इवेंट्स होती हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मलबा आता है, जिससे जो प्रभावित लोग हैं वो मलबे के नीचे दब जाते हैं, कई बार पानी में भी बह जाते हैं। तो इस तरह के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफ़िकल्ट होते हैं। और पिछले सालों का भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हम जो लोग मिसिंग होते हैं उनको ढूंढ नहीं पाते। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा, और पूरी जो है एफर्ट के साथ कोशिश की जाएगी जो जो मिसिंग है उनको ढूंढा जाए। पिछले साल भी इसी तरह की आपदा जो है हिमाचल प्रदेश में आई, और इस बार भी आपदा जो है अभी शुरुआती दौर में ही जिस तरह से देखने के लिए मिल रहा है, बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग या फिर फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं में कुछ इजाफा देखने के लिए मिल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जैसा साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी और उससे क्लाइमेट चेंज आएगा, तो उससे जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उनके नंबर पे, उनकी फ्रीक्वेंसी पे और उनकी इंटेंसिटी पे वृद्धि होगी। और हिमाचल में भी कुछ इसी तरह से इवेंट्स जो हैं, जिसमें क्लाउड बर्स्ट हैं, फ्लैश फ्लड हैं, बेसिकली ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। तो इस तरह की इवेंट्स जो है दर्ज की जा रही हैं, और ज़्यादा संख्या में दर्ज की जा रही हैं, और बहुत जल्दी जल्दी दर्ज की जा रही हैं। सो हम ये जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का एक स्वरूप है जो हमें बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। इसके अलावा अभी सड़कों के क्या हालात है सर, और ये बिजली और पानी की पेयजल परियोजनाओं को कितने स्तर पर नुकसान हुआ है? सड़कें अभी हमारी 250 के करीब, 250 के करीब जो है आबादित हैं। जो बिजली की स्कीमें हैं 500 के करीब हैं। इसी तरह से लगभग 700 की स्कीमें जो हैं वो जल शक्ति की हैं। तो इनको रिस्टोर करने का जो है वो जो है प्रयास किया जा रहा है। ये जो लोग लापता सर बताए जा रहे हैं, अभी तक इनको ढूंढा नहीं जा पा रहा है, उम्मीद तो बहुत कम लग रही है, लेकिन क्या इनको ढूंढने के लिए केंद्र स्तर पे भी कोई बातचीत चल रही है कि और कोई एजेंसी या और कोई मदद जो है वो केंद्र की तरफ से भी मिले? अब हमारे पास अपनी स्टेट की रिस्पांस एजेंसीज़ के अलावा, जिसमें जो स्थानीय रिस्पांस है, जिसमें हमारे पुलिस हैं, होम गार्ड हैं, फायर सर्विसेज हैं, उसके अलावा स्टेट की जो स्पेशलाइज एजेंसी है SDRF, वो मौके पे मौजूद है, वो भी सर्च एंड रेस्क्यू में लगी है।
इसके अलावा भारत सरकार की जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, जिसकी पूरी बटालियन पूरे प्रदेश में मौजूद है, वो भी अलग अलग स्थानों पे जो है वो कार्य कर रही है। और यदि हमें इससे अलावा भी कोई भारत सरकार से मदद चाहिए तो प्रदेश सरकार उस पर निर्णय ले। ओवरऑल बात करें सर, कितने का नुकसान जो है वो अब तक आंका जा रहा है, अभी तक क्या आंकलन के हिसाब मैंने आपको जैसे बताया कि 400 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान जो है वो अभी तक रिपोर्ट हुआ है, जो हमारे वेबसाइट पे दर्ज है। लेकिन ग्राउंड पे जो नुकसान है वो एक्चुअल रिपोर्टेड से ज़्यादा है, क्योंकि सारा फोकस अभी डैमेज असेसमेंट के अलावा जो रेस्टोरेशन एफर्ट्स हैं, रिलीफ मेजर्स हैं, उन पे फोकस है। सर, जो लोग आसपास फंसे हुए हैं, रोड कनेक्टिविटी बंद हो गई है, तो उनके लिए फूड की क्या, किस तरह से उनको खाना जो है पहुँचाया जा रहा है? जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए कल राशन एयर ड्रॉप भी किया गया एयरफोर्स के चॉपर के माध्यम से। इसके अलावा जो रिलीफ कैंप्स हैं वो भी स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे मंडी में एक गांव पूरी तरह से तबाह हो गया तो वहाँ पे एक रिलीफ कैंप सेटअप किया जा रहा है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ राशन की समस्या है उसको एड्रेस कर रहे हैं।